बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ पाकिस्तान पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज क्लास 7 की मैथ्स की टीचर। डियर स्टूडेंट, ओपन यूर मैथ्स बुक। ये आप लोगों की मैथ्स की बुक है क्लास 7 की। नाउ टू पेज ओपन 6। चैप्टर नंबर 1 है ऑपरेशन ऑन द सेट। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द सेट हम पढ़ेंगे आज। व्हाट इज़ अ सेट? सेट हमारे पास क्या होता है? अ सेट इज़ अ ग्रुप और अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे पास होते हैं सेट के मेंबर्स या एलिमेंट्स। हमारे पास डिस्टिंक्ट किसे कहते हैं? डिस्टिंक्ट हमारे पास एक मेंबर दूसरे से मुख्तलिफ हो, यानी हमारे पास उसके दरमियान में हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या होंगे, वो क्या लिखे होंगे? कर्ली ब्रैकेट्स में लिखे होंगे हमारे पास। और हमारे पास मेंबर्स या एलिमेंट्स को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ईच मेंबर्स इज सेट टू बिलोंग टू द सेट, यानी हर एक मेंबर जो होता है वो सेट से बिलोंग करता है। यानी अगर हमारे पास टेनिस बॉल है तो बुक से अलग चीज़ है और बुक टेनिस बॉल से अलग चीज़ है, तो ये एक दूसरे से बिलोंग नहीं करते। तो हमने सेट में ऐसी चीज़ें लेनी है जो एक दूसरे से बिलोंग करते हैं। अगर कोई मेंबर सेट से बिलोंग करता है तो उसके लिए हम बिलोंग का ये साइन यूज़ करेंगे। हमारे पास है हाउ इज़ अ सेट रिप्रेजेंटेड। सेट को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है? सेट को 3 तरीक़ों से रिप्रेजेंट किया जाता है: डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, बुलेट फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमारे पास क्या होती है? स्टेटमेंट होती है, उसमें कर्लीज फॉर्म नहीं होती। a इज इक्वल टू फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। हमारे पास ये एक स्टेटमेंट की सूरत में है। हमारे पास बी सेट जो है वो हमारे पास क्या होगा? बुलेट फॉर्म। बुलेट फॉर्म हमारे पास एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इसकी है कि x सच डेट, इसको सच डेट कहते हैं। x इज़ अ नेचुरल नंबर्स एंड x इज़ लेस देन 6। इसको इस तरह के फॉर्म में लिखा जाता है, इसमें x सच डेट x होता है। हमारे पास तीसरा जो है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म को क्या होता है? उसको नंबर्स में लिखा होता है, उसके दरमियान में कॉमा भी होता है, वो कर्लीज में भी बंद होता है हमारे पास। What आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेट? हमारे पास कितने डिफरेंट सेट है हमारे पास? फर्स्ट जो है वो एम्प्टी सेट है। अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स या एलिमेंट्स इज डिनोट। एम्प्टी सेट को किस चीज़ से डिनोट किया जाता है? यानी कर्लीज में कुछ भी नहीं होगा, फाइव से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। एम्प्टी सेट का मतलब है कि इसके दरमियान इसकी सेट में कुछ भी नहीं होगा। फिर है दूसरा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट वो होते हैं जिसकी हद मुकर्रर ना हो। इसमें फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जो लातादाद ना हो, जो हम गिन सकते हो। इनफाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जो हम गिन ना सकते हो, यानी 100 ऑन की तरफ जाता हो, ये पता नहीं है कि ये कहाँ तक गया है। हमारे पास डिसजॉइंट सेट जो होता है, डिसजॉइंट सेट में हमारे पास कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होता। यहाँ पे क्या है? 2 3 4 है और यहाँ पे 5 6 7 है, तो इसमें कोई भी मेंबर सेम नहीं है। आवर लैम्पिंग सेट जो होता है उसमें एटलीस्ट यानी कम अज़ कम, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कम अज़ कम एक मेंबर सेम होना चाहिए हमारे पास। हमारे पास क्या है? 1 2 3 है और यहाँ पे 2 3 एंड 4 है। कम अज़ कम यानी ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसमें 2 मेंबर्स हमारे पास क्या है? सेम है, 2 3 एंड 2 3। इक्विवेलेंट सेट हमारे पास वैसे सेट होते हैं जिसके हमारे पास मेंबर सेम होने चाहिए, विच हैव एंड इक्वल नंबर ऑफ द एलिमेंट। इक्विवेलेंट सेट में हमारे पास उसकी तादाद बराबर होनी चाहिए। 1 4 6 है और a b c है, तो इसकी क्या है? यहाँ भी 3 एलिमेंट्स है और यहाँ भी 3 एलिमेंट्स है हमारे पास। इसके बाद है इक्वल सेट। इक्वल सेट में हमारे पास बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। अगर यहाँ भी 3 है, 2 4 6 है, तो इस साइड पे भी 2 4 6 होना चाहिए, यानी उसकी तादाद और उसके मेंबर्स बिल्कुल सेम हो। नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं। हमारे पास इक्विवेलेंट सेट है ऊपर, तो इसकी तो मैंने डिफिनेशन बता दी है पिछले। अभी ऑपरेशन ऑन द सेट, ऑपरेशंस ऑफ द सेट की तरफ आते हैं। यूनियन सेट। यूनियन सेट में क्या होता है? अ सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इज कॉल्ड द यूनियन सेट ऑफ द ए एंड बी। ए और बी में यूनियन सेट ऐसे होता है कि इसमें यूनियन का साइन ये है, इसमें ए और बी के सारे मेंबर होंगे लेकिन रिपीटिशन नहीं होगी। अगर ए में हमारे पास 2 है और दूसरे में भी बी में भी हमारे पास 2 है, तो दोनों में से एक 2 लेंगे। यूनियन कहते हैं, इकट्ठे करने को कहते हैं। एग्जाम्पल है इसकी हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास
एग्जाम्पल नंबर 1 है क्रिएट द यूनियन सेट ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास ए सेट भी है और बी। सोल्यूशन आप लोगों ने क्या करनी है, ए एंड बी में यूनियन कर लेना है। ए और बी, ए की सेट लिखना है, यूनियन का साइन एंड देन बी लिखना है। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, 0 लिखना है, फिर इसके बाद बी ए में क्या है 1, फिर 3, फिर हमारे पास 5, फिर इससे 6 लेना है और 7 और फिर 9 दोनों में है तो 9 को एक मरतबा ले लेना है। इस तरह इसको दोनों सेट को इकट्ठा किया लेकिन रिपीटेशन नहीं हुई। अगर दोनों में से एक ही वर्ड है, 3 इसमें भी है उसमें भी है, तो इसमें से एक 3 लेना है और दोनों सेट को इकट्ठा किया। अभी हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। हमारे पास है इंटरसेक्शन ऑफ द सेट। अ सेट कंटेनिंग द common members of A and B is called the intersection set of the A and B। A और B इंटरसेक्शन उसे कहते हैं जो कॉमन हो। A और B में जो कॉमन है वही लिखना है आप लोगों ने। एग्जाम्पल नंबर 2 में है क्रिएट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। A हमारे पास क्या है 1, 3, 5, 7 एंड 9 एंड B हमारे पास है 0, 3, 6, 9। तो दोनों में कॉमन क्या है, 3 है हमारे पास। दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 3, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। दोनों में क्या है 9 भी कॉमन है हमारे पास। तो आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन में क्या करना है, यहाँ पे सॉल्यूशन इन लोगों ने दिए कि ए और बी यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी, ए लिखा है, इंटरसेक्शन लिखा है बी। इंटरसेक्शन का साइन हमारे पास ये, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या है 3 एंड 9 है। अभी एग्जाम्पल नंबर 3 में भी हमने इंटरसेक्शन ही फाइंड किया है, ए और इंटरसेक्शन बी। तो दोनों में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, कोई भी सेम साइन नहीं है। तो 5 या ऐसा सेट लिखो जिसके अंदर कोई भी ना हो, तो इसको क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट ऐसा सेट होता है जो इसके अंदर कोई भी मेंबर्स ना हो। हमारे पास डिफरेंस ऑफ अ सेट, डिफरेंस ऑफ द सेट्स हमारे पास क्या है, द डिफरेंट सेट ऑफ द एनी टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए विच आर नॉट इन अ सेट बी। डिफरेंट सेट उसे कहते हैं कि ए भी हो और बी भी हो, लेकिन ए को आपने लिखना है, इसके आंसर में आपने ए लिखना है लेकिन बी के मेंबर्स इसमें नहीं लिखने। अगर बी के मेंबर्स ए में है तो वो उसको काट देना है। ए लिखना है लेकिन ए के वो मेंबर्स लिखने जो ए में है। अगर बी के मेंबर्स भी ए में है तो उसको इंक्लूड नहीं करना। अभी हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। यहाँ पे बताया गया है हमारे पास डिफरेंस का साइन हमारे पास ये है, ये हमारे पास ये डिफरेंस का साइन है ए माइनस या डिफरेंस बी। ए है और बी है, तो आपने क्या करना है, डिफरेंस को फाइंड करना है। तो ए डिफरेंस बी। अभी देखो ये 2 एंड 3 इससे काट देना है और ए की सेट को नीचे उतार देना है। ए का सेट ही लिखेंगे लेकिन इसमें बी के मेंबर्स को नहीं लिखेंगे। यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या होता है, अ सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। हमारे पास यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है जिसमें ऑल एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास। इसके बाद कम्प्लीमेंट सेट है हमारे पास। कम्प्लीमेंट सेट में हमारे पास क्या होता है, सब सेट किसे कहते हैं, छोटा ग्रुप। वो किसका, ए इज अ सब सेट या छोटा ग्रुप है किस चीज़ का, यूनिवर्सल सेट का। देन द सेट ऑफ द एलिमेंट नॉट इन ए इज कॉल्ड कम्प्लीमेंट सेट। यानी हमने क्या करने, यूनिवर्सल सेट को लिखता है लेकिन इसमें बी की कम्प्लीमेंट, इसके बी के मेंबर्स नहीं शामिल होंगे हमारे पास। अभी एग्जांपल की तरफ आते हैं। हमारे पास एग्जांपल नंबर 5 है, क्रिएट द कम्प्लीमेंट सेट फॉर द सेट ए। हमारे पास यूनिवर्सल सेट है और ये ए सेट है। तो आप लोगों ने क्या करना है, जब ए कम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो यू माइनस ए करना है, यानी यू लिखना है और फिर ए। यू के सारे मेंबर्स को उतारने हैं लेकिन इसमें से ए के मेंबर्स को काट देने। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 है, दोनों को काट दे। यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 होगा, ये इसको काट दे। ये लिखने, बी के मेंबर्स नहीं लिखने, ए के मेंबर्स नहीं लिखने, यूनिवर्सल के मेंबर्स लिखने हैं हमारे पास। नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं। हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ द सेट है। प्रॉपर्टीज ऑफ द सेट हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे हमारे पास है कम्युलेटिव प्रॉपर्टी फॉर द यूनियन सेट। हमारे पास इसमें क्या होंगे, यूनियन होंगे, या ए यूनियन सी है तो सी यूनियन ए होंगे, और सी यूनियन बी है तो बी यूनियन सी होंगे। हमारे पास कम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द इंटरसेक्शन, यानी इसके दरमियान इंटरसेक्शन के सेट होंगे, निशान होंगे हमारे पास। नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है। एक्सरसाइज में है फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे पास
हमारे पास है इफ़ a इज इक्वल्स टू ए टी ई है, तो नंबर्स n किसको शो कर रहा है, नंबर्स a के कितने नंबर्स है, इसमें कितने एलिमेंट्स है हमारे पास 3, तो आप लोगों ने क्या लिखना है, इसमें 3 लिखना है। अभी हमारे पास है b में हमारे पास लेटर इन द वर्ड बनाना में कितने हमारे पास नंबर्स है, तो आप लोग को पहले मैंने बताया कि सेट में से रिपीटिशन नहीं होती, इसमें से a भी रिपीट हुआ है और n भी रिपीट हुआ है, तो b 1 डिजिट, a सेकेंड डिजिट और n तीसरा डिजिट है, तो कितने नंबर्स हुए 3, रिपीटिशन को हटा देना है, एक n लेना है एक a लेना है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं, पार्ट 3 की तरफ, कि c इज इक्वल्स टू x such that x is the counting numbers is less than 10, 10 से कितने नंबर लेस है, तो नंबर्स की तादाद बतानी है, तो कितने होते हैं 9 होते हैं, 10 से कितने लेस है 9। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि x such that x is a letter in the word sleep, sleep में कितने हमारे पास लेटर्स है, तो s रिपीटिशन के हटा दे, तो x एक मरतबा, l 2 मरतबा और e 3 मरतबा और v 4 मरतबा, तो n d की n मतलब है नंबर्स कितने इसमें, नंबर्स इसमें कितने हैं 4 है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा 4 आएगा, ब्लैंक्स में आप लोगों ने 4 लिख लेना है। अभी हम आते हैं 5 नंबर पार्ट पे, x सच डेट x इज़ एन ऑड नंबर डिवाइजेबल बाय 2। हम मैं ये बता दूं कि ऑड नंबर की डिफिनेशन ही ये है कि इसमें से ऑड नंबर कभी भी 2 पे डिवाइड नहीं होते, तो ये लोग कह रहे हैं कि वो 2 ऑड नंबर वो कौन सा है जो 2 पे डिवाइड होता है, तो ऑड नंबर तो कभी 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो यहाँ पे क्या आएगा 0, कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 2 पे डिवाइड होता हो। अभी सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स, कौन से इसमें ट्रू है कौन से फॉल्स है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये हमारे पास इसमें से 1 मेंबर्स है, 0 भी एक मेंबर है, एक एलिमेंट है, तो ये लोगों ने कहा है कि ये हमारे पास नल सेट है, खाली सेट है, तो ये फॉल्स है क्योंकि ये नल सेट नहीं है। इक्विवेलेंट सेट कंटेन द सेम नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, हमारे पास इक्विवेलेंट सेट की ये डिफिनेशन है कि उसमें सेम नंबर होने चाहिए, हाँ उसमें सेम नंबर होने चाहिए, तो ये हमारे पास क्या होगा ट्रू होगा। अभी हम तीसरे नंबर पे आते हैं, द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर इन इनफाइनाइटली, यानी कार्डिनलिटी या सेट की डिफिनेशन में ये बात हुई है कि हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर इनफाइनाइट होंगे, तो ये हमारे पास फॉल्स है, ऐसी कोई भी बात हमारे पास नहीं है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं कि हमारे पास यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज़ अ नल सेट, ए और बी में इंटरसेक्शन यानी कॉमन सेट लेते हैं, लेकिन वो क्या है खाली सेट आता है। देन ए एंड बी डू नॉट हैव कॉमन मेंबर्स, यानी इसका मतलब है कि जब हम ये होता है ये खाली सेट आता है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें ए और बी में कोई भी कॉमन सेट नहीं है, तो हाँ ये सही है, ट्रू है इसमें। पार्ट 5 है, द डिफरेंस बिटवीन टू सेट इज़ इक्वल टू देयर इंटरसेक्शन सेट, तो ये हमारे पास फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं, इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू ये एंड बी इज़ इक्वल्स टू ये, तो दोनों के दरमियान क्या करना है, यूनियन फाइंड करना है, ए यूनियन बी उसे कहते हैं हमारे पास कि ये यूनियन बी, इन दोनों को इकट्ठा करके लिखेंगे। इसकी सोल्यूशन नेक्स्ट पेज पे है, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, ये फिलिंग द ब्लैंक्स मैंने करवा दिया आप लोगों को, ये इसके आंसर है। अभी ये ट्रू एंड फॉल्स भी हमने करवा दिया। अभी नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि ए एंड बी हमारे पास यूनियन फाइंड करना है। सोल्यूशन में क्या है कि ए यूनियन बी करेंगे, तो हमारे पास दोनों को इकट्ठा करते हैं, तो A1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, इसके बाद इसमें 3 है, 3 को उतार देंगे, फिर 4, यहाँ से 5, यहाँ से 6, यहाँ से 7, यहाँ से 8, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ़ ए हमारे पास ये और बी ये, तो आपने क्या करना है, फाइंड करना है, ए यूनियन बी को फाइंड करना है। सोल्यूशन में करेंगे, इसका मतलब है फाइल सेट यानी खाली सेट। अभी क्या करेंगे कि ए का सेट लिखेंगे और फिर बी का सेट लिखेंगे, दरमियान में यूनियन का साइन होगा, दोनों में से क्या कॉमन है, 5 को तो नहीं लिखते, इसका मतलब है तो खाली, और इसको इसी तरह उतार देंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 5 है, आर एस टी, आर की भी मेंबर्स दिए, टी के भी दिए और एस के भी दिए, फाइंड करना है। इसमें से 3 क्वेश्चन है हमारे पास कि आर इंटरसेक्शन टी, आर और टी के दरमियान इंटरसेक्शन फाइंड करना है, एस और आर के दरमियान इंटरसेक्शन फाइंड करना है, और क्वेश्चन नंबर 3 है कि टी और एस के दरमियान इंटरसेक्शन फाइंड करना है। फर्स्ट हम सोल्यूशन करते हैं,
आर और इस टी के दरमियान इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि कॉमन मेंबर्स इन दोनों में कौन से हैं। हमारे पास कॉमन मेंबर्स इन दोनों में देखें आर और टी, ये आर का सेट है और ये टी का सेट है। 1 1 इसमें कॉमन है, 3 कॉमन है हमारे पास और 5 कॉमन है। तो आंसर में क्या है 1 3 5। अभी किसका एस और आर का फाइंड करेंगे। एस और आर में हमारे पास 3 कॉमन है और हमारे पास और कोई भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे क्या है आंसर में 3 दिया हुआ है हमारे पास। अभी जाते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर्स। अभी आर और एस की तरफ। आर और एस में कौन सी चीज़ कॉमन है, दोनों में 3 कॉमन है और 6 कॉमन है। तो यहाँ पे क्या है 3 और 6 आ गया। अभी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। हमारे पास क्या है यूनिवर्सल सेट है, ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है और डी सेट है। आप लोगों ने ये सारे फाइंड करने हैं, 1 बाय 1 फाइंड करते हैं। यूनियन फाइंड करना है ए एंड बी का। यूनियन ए और बी का बहुत इजी है। ए और यूनियन को इकट्ठा करके लिखोगे, रिपीटिशन नहीं करोगे। 0 1 2 3 4 5 6 ये इसका आंसर है हमारे पास। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास बी और सी की तरफ। यूनियन फाइंड करेंगे बी और सी। तो देखिए यहाँ पे क्या है 2 है, 3 है, 4 है, फिर 5 दोनों में है तो एक मरतबा 5 लिख लेंगे, फिर 6 दोनों में एक मरतबा 6 7 और 8 ये इसका आंसर है। फिर है सी यूनियन डी है हमारे पास। सी यूनियन डी, सी और डी में फाइंड करेंगे तो 2 है हमारे पास, 4 है हमारे पास, 5 उससे ले लेंगे, 6 दो मरतबा एक मरतबा 6, फिर 7 और 2 मरतबा 8 है तो एक मरतबा 8 ले लेंगे। अभी नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं। हमारे पास फिर इसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, कॉमन मेंबर्स इन दोनों में कौन से, यानी ए और बी में कॉमन मेंबर्स कौन से। तो हमारे पास 2 है और 3 है तो इसका आंसर नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। 2 और 3 है, देखें 2 एंड 3 है। अभी पिछले पे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं कि बी और सी में इंटरसेक्शन कॉमन मेंबर्स कौन से। बी एंड सी में कॉमन क्या है, 2 है, इसमें 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है, 3 नहीं है, 5 कॉमन है, देखिए 5 इसमें भी है और इसमें भी है, 5 और 6। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, 5 और 6 है, देखिए 5 और 6 आंसर आ गया। अभी पिछले पेज जाते हैं, पिछले पेज पे अभी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि सी एंड डी की तरफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, सी और डी। अभी देखिए सी और डी में कौन से कॉमन है, सी एंड डी में इसमें से हमारे पास 8 कॉमन है और 6 कॉमन है, देखिए दोनों में 6 भी है और 8 भी है। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, 6 और 8। अभी क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, पिछले पेज पे जाते हैं, उसमें क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में ए कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। कम्प्लीमेंट में क्या होता है कि हमने यूनिवर्सल से ए को माइनस करेंगे, यूनिवर्सल सेट के मेंबर लिखेंगे, लेकिन इसमें ए के मेंबर नहीं होंगे, ए के मेंबर्स काट देंगे। यहाँ पे आप लोगों को बताती हूँ, ये ए और ये यू है और ये ए, यूनिवर्सल सेट और ए दोनों में कम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करोगे, दोनों में 0 है तो 0 को काट दो, दोनों में ए है ए को काट दो, दोनों में 2 है 2 को भी काट दो, दोनों में 3 भी होगा, यहाँ पे डॉट दिए, दोनों में 3 है तो 3 को भी काट दो। अभी इसमें से और मेंबर्स नहीं है, यहाँ पे क्या रह गए 4 5 6 7 8 तक है। तो देखिए 4 5 6 7 8, तो इसका आंसर 4 5 6 7 8 है। देखिए 4 5 6 7 8 ये इसका आंसर है। यू डिफरेंस का साइन, कम्प्लीमेंट का साइन, ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए होता है, यानी यू से ए को माइनस करेंगे, जो मेंबर रह जाएंगे वो इसका आंसर होगा। अब फिर जाते हैं बैक पे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि हमारे क्या है बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। बी कम्प्लीमेंट में क्या करेंगे, बी के मेंबर काटेंगे, अभी 2 को भी काट देंगे, 3 को भी, 4 को भी, 5 को भी, 6 को भी। 2 इसमें नहीं लिखेंगे, 0 1 2 नहीं लिखेंगे, 3 भी नहीं लिखेंगे, 4 5 6 7 और 8 लिखेंगे और यहाँ से 0 लिखेंगे, 0 1। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, 0 1 क्वेश्चन नंबर 8 0 1 एंड 5 7 ये आप लोग को नज़र आ रहे हैं, 0 1 5 0 1 7 8 और जो बी के मेंबर्स थे उसको काट दिया है। अभी जाते हैं क्वेश्चन नंबर सी की तरफ 9 की तरफ बैक जाते हैं। सी कम्प्लीमेंट का कह रहे हैं, सी कम्प्लीमेंट, ये सी कम्प्लीमेंट। तो अभी क्या करेंगे 5 6 7 8 काटेंगे तो क्या रह जाएगा 0 1 2 3 4
ये रह जाएगा और 5 6 7 कट जाएगा। अभी नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, हमारे पास ये रह जाएगा 0 1 2 3 4 5 तो नहीं है। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं, बैग जाते हैं, उसमें भी हमें कहते हैं डी कम्प्लीमेंट, ये आप लोग का होमवर्क है। फिर हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ कि ए डिफरेंस बी, ये डिफरेंस का साइन है, डिफरेंस बी यही है, ये ए डिफरेंस बी में भी ये कह रहे हैं कि ए से बी को माइनस करेंगे, ए के मेंबर्स लिखेंगे लेकिन बी के मेंबर्स नहीं लिखेंगे। ए के मेंबर्स क्या है 0 1 2 3, इसमें से 2 को भी काट देंगे और 3 को भी काट देंगे, 0 1 इसका आंसर है। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं कि नहीं, 0 1 बैक जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 आप लोगों का होमवर्क है। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, हमारे पास यूनिवर्सल सेट भी दिया हुआ है, ए बी सी डी भी दिया हुआ है, इसमें भी यूनियन फाइंड करना है तीनों क्वेश्चन में, फिर हमने कम्प्लीमेंट फाइंड करना है और फिर हमने डिफरेंस फाइंड करना है। ए यूनियन बी यानी ए और बी के दरमियान यूनियन फाइंड करना है, तो यूनियन कहते हैं इकट्ठा करने को, तो 1 0 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9। अभी देखिए आंसर में भी हमारे पास क्या है, यही आंसर है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। ए यूनियन बी, ये तो दोबारा से ए यूनियन डी है, मिसिंग हुआ है हमारे पास, यहाँ पे डी है। अभी डी में हम क्या करेंगे कि हमारे पास ए और डी के दरमियान कौन कौन से मेंबर है, 0 2 4 दोनों में है, दोनों में 4 फिर 5 फिर 6 फिर 8, तो ये दोनों के आप लोगों ने आंसर लिख लेना है। फिर हमारे पास है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी में क्या करोगे, बी और सी के दरमियान 1 फिर 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 8 फिर 9, तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। यूनियन मतलब है इकट्ठा करना और आप लोगों ने सीरियल वाइज लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने यूनियन ही करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में कम्प्लीमेंट है हमारे पास, कम्प्लीमेंट ए कम्प्लीमेंट है। कम्प्लीमेंट का मतलब है कि ए यूनिवर्सल सेट से ए को माइनस करेंगे, तो यूनिवर्सल सेट क्या है 0 1 2 9 तक गया है और ए हमारे पास ये, तो हम 0 2 4 5 6 और 8 नहीं लिखेंगे और सारा सेट वही उतार देंगे हमारे पास। फिर क्वेश्चन नंबर बी है कि बी का कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। बी का कम्प्लीमेंट क्या होगा, बी के मेंबर्स नहीं लिखेंगे लेकिन कम्प्लीमेंट यूनियन यूनिवर्सल सेट लिखेंगे लेकिन इसमें बी के मेंबर्स नहीं होंगे, 1 3 5 7 9 नहीं होगा। इसके बाद सी कम्प्लीमेंट, इसमें भी ये करेंगे कि सी के मेंबर्स नहीं लिखेंगे यूनिवर्सल सेट में, आंसर में यही होगा। फिर हमारे पास डी है, डी में भी हम ये करेंगे, डी में यूनिवर्सल सेट लिखेंगे लेकिन इसमें 4 5 6 7 नहीं होगा हमारे पास। इसके बाद डिफरेंस है हमारे पास कि हमने क्या फाइंड करना है, बी डिफरेंस ए फाइंड करना है, यानी बी से क्या करना है, ए को माइनस करना है। पहले हम क्या करेंगे, बी का सेट लिखेंगे और फिर ए का सेट लिखेंगे, दोनों का बी और ए का सेट लिखने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, हमारे पास क्या है यहाँ पे बी से ए को माइनस करेंगे, बी से ए को, यानी बी के मेंबर्स लिखने हैं लेकिन अगर इसमें ए के मेंबर्स है तो उसको काट देने, तो बी में कोई भी ए का मेंबर्स नहीं है। देखिए 1 इसका अपना मेंबर्स है जो बी ए में नहीं है, 3 भी इसका अपना मेंबर्स है जो ए में नहीं है, 5 भी इसका अपना मेंबर है, 7 भी और 9 भी, तो आपने यही आंसर उतार देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों का होमवर्क है। अभी नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में ए भी दिया हुआ है और बी भी दिया हुआ है। आपने क्या करना है, यूनिवर्सल सेट यानी यूनियन फाइंड करना है, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डिफरेंस बी एंड बी डिफरेंस ए। सारे इजी है हमारे पास, ए यूनियन बी, दोनों में क्या करना है, दोनों की यूनियन यानी दोनों को इकट्ठा करके लिखना है, 0 फिर वहाँ से 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9, ठीक है। ये सारा आप लोगों ने लिख लेना है। इसमें देखिए ये लिख लिया आंसर। फिर आपने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों में से कौन सा कॉमन है, तो दोनों में से मेरे ख्याल में कोई चीज़ भी कॉमन नहीं है, तो हमारे पास क्या है 5 सेट यानी खाली सेट आ जाएगा। फिर दोनों में से हमने क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस में हमारे पास क्या होता है,
हमारे पास डिफरेंस से ए के मेंबर्स लिखेंगे, अगर ए में बी के मेंबर्स है तो ओ नहीं लिखेंगे, ए के मेंबर्स लिखेंगे, पहले जो होता है उसके मेंबर्स लिखते हैं। तो इसमें से कोई भी बी का मेंबर्स नहीं है तो इसको इसी तरह उतार देंगे, और यहाँ पे बी डिफरेंस ए है, बी के मेंबर्स लिखेंगे, लेकिन अगर इसमें ए के मेंबर्स है तो उसको काट देंगे, तो बी में से कोई भी ए का मेंबर्स नहीं है। अभी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। हमारे पास ए है, बी है, फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करने। तो ए और बी में क्या है, हमारे पास ए के मेंबर्स लिखेंगे। देखिए यहाँ पे बताया है कि हमने क्या करना है, डिफरेंस लिखना है। इसको डिफरेंस को माइनस से भी शो करते हैं, ए माइनस बी। अभी देखिए बी बी से कट जाएगा हमारे पास, बस बी बी से कट जाएगा, ए लिखेंगे, और बी बी से कट जाएगा, सी लिख लेंगे, और डी और ई से कट जाएगा। इसमें से कौन से मेंबर है, बी और ई, क्वेश्चन नंबर सेट बी के मेंबर्स है तो ये नहीं लिखेंगे। अभी हम बी माइनस ए लिखेंगे तो बी के मेंबर्स पहले लिखेंगे, ए के बाद में लिखेंगे। अभी इसमें देखिए ये बी बी सेम है, दोनों को काट देंगे, हमारे पास ई सेम है, इसको काट देंगे, क्या रह जाएगा, ई रह जाएगा, एल रह जाएगा, ओके ये लिख लेंगे। अभी हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास यूनिवर्सल सेट हमारे पास फाइंड करना है, और ये दोनों दिए हुए हैं, ए भी दिया हुआ है और हमने क्या करना है, कम्प्लीमेंट भी दिया हुआ है। आपने क्या करना है, यूनिवर्सल सेट फाइंड करना है। यूनिवर्सल सेट कब फाइंड होता है, जब हमारे पास ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट होता है। ये देखिए वी नाउ डेट आंसर में बताया, ये दोनों दिए, टू फाइंड यूनिवर्सल सेट फाइंड करना है। नाउ वी नाउ डेट हमें पता है कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट किसके इक्वल होता है, ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। यानी ए सेट को कम्प्लीमेंट सेट को इकट्ठा करके लिखेंगे, 1 3 4 यहाँ से, फिर 5 एक मरतबा लिखेंगे, 6 फिर 7 फिर 9 एंड फिर 12। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कम्प्लीमेंट सेट हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास क्या है, प्रूफ करना है क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द इंटरसेक्शन। इसमें क्या होता है, इंटरसेक्शन होते हैं हमारे पास कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा बी इंटरसेक्शन ए के। ये इसका क्या है, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटरसेक्शन सेट है हमारे पास। यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन किसके इक्वल होगा, बी इंटरसेक्शन ए के। अभी इन दोनों के इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, बी और ए में क्या करना है, कॉमन सेट को फाइंड करना है। बी और ए में कौन सा कॉमन सेट है, दोनों में देखिए ये ए है और ये बी है, दोनों में कोई भी मेंबर सेम नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, बी यूनियन ए फाइंड करेंगे तो दोनों में से कोई मेंबर सेम नहीं है, तो ये इसका क्या है, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। अभी आगे जाते हैं, दोनों क्या है, इक्वल है। अभी आपने क्या करना है, ए बी में होगा, अभी हम क्या करेंगे, बी और सी में करेंगे। बी और सी का क्या है, बी का लिखेंगे और सी में, तो दोनों में क्या है, 6 सेम है हमारे पास। और फिर सी और बी में करेंगे, फिर ए बी में किया और फिर बी ए, अभी बी सी और सी बी करेंगे। सी बी में भी हमारे पास क्या है, 6 कॉमन है, तो दोनों ये भी इक्वल, और ये प्रॉपर्टी ये भी और ये भी सेम आ गई है हमारे पास। अभी नाउ हम करेंगे कि हमारे पास पहले ए बी में किया था, फिर बी सी में, अभी हम क्या करेंगे, ए सी में करेंगे। ए सी में हमारे पास दोनों में से कॉमन जो है वो 3 है, और सी ए में भी हमारे पास 3 है। तो 3 कंडीशन इसके फाइंड करने, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए, फिर इसके बाद बी इंटरसेक्शन सी एंड सी इंटरसेक्शन बी करेंगे, फिर ए इंटरसेक्शन सी एंड सी इंटरसेक्शन ए करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। इसमें आपने ए और बी और सी दिया है, प्रूव करना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन सेट। यूनियन सेट का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फाइंड करनी है। यहाँ पे प्रॉपर्टी हमें दी हुई है, ये सॉल्व में तीनों सेट उतार देंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन सेट, ये इसको फाइंड करेंगे। पहले ये साइड लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में पहले ये ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं, फिर ब्रैकेट को क्या है, बी और सी में यूनियन हमने फाइंड कर लिया है, फिर इसको क्या करेंगे, ए के साथ करेंगे, तो दोनों में से हमारे पास ये सेट आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड को फाइंड करना है, तो इसमें ब्रैकेट वाले को लिख लेना है, ए साइड यूनियन बी, दोनों का ये आंसर आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, इसको और सी को करना है, सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा। तो दोनों साइड सेम है, तो ये यहाँ तक हमारा सबक है, इसको याद करना है और लिखना भी है। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, उस तक खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।